पी टी आई का आजकल सियासी अमल के नाम पे इदारों के खिलाफ और मुल्क के हवाले से इंतशार फैलाना एक उनका मुसलसल लाएअमल बन चुका हुआ है। लेकिन अफसोस ये होता है कि इसी जमात में पढ़े लिखे एजुकेटेड तालीम याफ्ता लोग मौजूद हैं। वो कभी नहीं ये सोचते कि ये इंतशारी सियासत मुल्क के लिए कितनी नुकसानदेह है और इदारों को किस तरह बदनाम कर रहे हैं। अवाम से जाके बात करें वो क्या कह रहे हैं इस बारे में आप खुद ही सुन लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। सियासी इंतशार के बारे में बेसिकली आई एम द स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड जर्नलिज्म। इस लिहाज से मैं अगर कहूँगी कि इतना ज़्यादा इंतशार ना फैलाएं। एक होती है कि जो बाकी पॉजिटिव खबरें होती हैं, एक होते हैं जो झूठ और मन घड़त और आवाम के अंदर वो अफरा तफरी फैला दी जाती है, उनमें इंतशार फैला दिया जाता है, उनको ग्रोहों में तकसीम कर दिया जाता है। और आवाम को मैं ये कहूँगी कि खुदा के लिए आप अपनी आंखें खोलें, आप ये जानें कि कौन सा जो ग्रुप है वो इंतशारी और फितने वाला ग्रुप है और कौन सा जो है वो आपके लिए पॉजिटिव काम कर रहा है। जो बॉर्डर के लोग हैं उनको बॉर्डर पे काम करने दें, जो अंदर सियासत के लोग हैं उनको सियासत का काम करने दें और आप अपने मुल्क के साथ वफादार हैं। क्या कह सकते हैं। अफसोस होता है बंदों को देख के। पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। अब पीटीआई वाले आप लोग पीटीआई वाले पढ़े पढ़े नहीं, लेकिन तालीम याफ्ता लोग हैं, यंग जनरेशन है, सब पढ़ी लिखी है। हमसे मुझसे कम से कम हर बंदा बेहतर है, जी, लेकिन उसके बावजूद जब वो बात करते हैं तो खोपड़ी उल्टी घूमना शुरू हो जाती है। सही है। अब बंदा ये क्या देखे ना, देखने के बावजूद अगर आपकी चीज़ नजर आ रही है कि ये चीज़ गंद है, लेकिन वो कहेंगे ये अगर गंद है, उसके बावजूद वो कहेंगे वो अच्छी है, हमारे लिए बेहतर है। इमरान खान गाल दे, इमरान खान की हिस्ट्री देखें, इमरान खान का बैकग्राउंड देखें, उसके बावजूद वो कहता है मैं प्ले बॉय हूँ, उसके बावजूद उसके नारे बज रहे हैं। वो प्ले बॉय सर रियासत मदीना का नारा लगाते हुए अच्छा लगता है प्ले बॉय। सर ये भी सब ड्रामा था, रियासत मदीना भी सब ड्रामा था, इसमें कोई हकीकत नहीं थी। और जैसा कि वो खुद कह रहा है, मेरी हिस्ट्री को, मेरे पास्ट को मत छेड़ो। फ़ौज हमारी पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फ़ोर्सेज़ हैं। एयर फ़ोर्स है, हमारी आर्मी है, नेवी है। ये बहुत टॉप आपके ले ख्याल में ये सारे अच्छा अपना डायरेक्शन में सही काम कर रहे सही हैं? काम कर रही हैं, बहुत ग्रेट काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कश्मीर में जो इंडिया ने अटैक किया था, अब अवाम तो कुछ कर नहीं सकती थी। हाँ जी। अवाम के पास कोई ये बस कहने की बातें होती हैं कि आर्मी कुछ करती नहीं है, ये नहीं करती। क्या कि आपको पता नहीं है, आप एक तो आउट ऑफ कंट्री हैं, आपको हाँ, पता बैठे नहीं है, वहाँ बैठे हुए बस आप बातें कर रहे होते हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। तो नहीं फिर ये अगर ये ऐसी बातें हों, मुल्क के अंदर भी ऐसी बातें हों या मुल्क से बाहर, तो किसको खुश कर रहे हैं? किस दुश्मन को खुश कर रहे हैं? ये फॉर एग्ज़ाम्पल जो मुसलमान के खिलाफ ये मुस्लिम कंट्रीज़ के खिलाफ ये वो बातें करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के पाकिस्तान खिलाफ के हो इदारों गया। के खिलाफ अगर जी, कोई बात करता है तो किसको खुश किया जाता है? इंडिया को खुश इंडिया को खुश हो गया, जैसे पाकिस्तान के जितने भी मुखालिफ हैं, कंट्रीज़ हैं जो भी हैं, जैसे अफ़गानिस्तान के साथ हमारा अभी रिलेशन सही नहीं जा रहा, उनको खुश करेंगे। इनकी अपनी अवाम इनके साथ वो नहीं है, खुश नहीं है। उनका अपना रास्ता है, सीधा रास्ता है। कानून तो फिर अपनी रट कायम करता है और जो भी रियासत के इदारों के खिलाफ कमज़ोर करने की कोशिश करता है, कौम को मुंतशिर करने की। इसके बारे में। कानून देखें, बात ये है कि हर बंदे की अपनी एक सोच होती है, अपने एक सियासी जमात है, हर बंदे का अपना नज़रिया है। लेकिन ये जो मैंने देखा है ना लास्ट टाइम, ये 8 9 और 9 मई, 6 7 8 9 मई, ये 3-4 दिन, उसके बाद यकीन करें कि हम अपने घर पे जाते हुए भी ना सीना तान के जाते हैं, चौड़ा करके जाते हैं, सिर्फ हाँ जी, पाक फौज बिल्कुल, की वजह से। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। जो इन्होंने इंडिया को सबक दिया है, आज इंडिया मोदी जगह-जगह ज़लील हो रहा है और पाकिस्तान अल्लाह का करम से कहाँ पहुँच गया है। ठीक है, टाइम लगेगा। अब देखें, कोई भी रोटी पकती है तो पहले आटा खरीदना पड़ता है, आके गूँथना पड़ता है, उसको थोड़ी देर रखना पड़ता है, उसके बाद रोटी पकेगी, फिर आप खाएँगे। ये तो नहीं होगा कि एकदम आप कहेंगे रोटी पकानी है तो रोटी पक जाएगी, इसमें काफ़ी टाइम प्रोसेस होता है। इंशाल्लाह थोड़ा बेहतर होगा और मुल्क तरक्की भी करेगा इंशाल्लाह। देखिए जी, मसला ये है कि जब फ़ौज आपके अगेंस्ट जाती है तो आपको बुरी लगने लगती है। जब हाँ, फ़ौज आपके साथ अच्छी होती है तो हाँ, फ़ौज आपको अच्छी लगने चलो लगती है। जी। हर इदारे में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। अब फ़ौज के अंदर भी होते हैं, क्या फ़ौज उनको पनिश नहीं करती है? फ़ौज उनको भी पनिश करती है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि पूरी एक सियासी पार्टी है तो उसमें सारे ही लोग अच्छे हों, उसमें भी इंतशार और फितने वाले लोग मौजूद हों। तो ये है कि अवाम को इसको देखना चाहिए कि वो इदारों के खिलाफ अगर आप जा रहे हैं तो आप अपने अगर बैरून मुल्क है उन पे क्या आप लोग इम्पैक्ट डाल रहे हैं। वो क्या कहेंगे कि आप इस वक्त जो पाकिस्तान की क्रिटिकल सिचुएशन है, आप देख रहे हो अफगानिस्तान के साथ हमारी फाइट इस वक्त चल रही है, इंडिया के साथ हमारी चल जी, रही जी, है। जी। हम किस तरह के खिते में रह रहे हैं, ठीक है, सुपर पावर्स के साथ भी हमारी थोड़ी सी अनबन है। उस पे आप कहेंगे जी फौज भी खराब है या कुछ खराब है। तो क्या आपके नौजवान इतने कैपेबल हैं कि वो जाके बॉर्डर पे लड़ेंगे? जी, सही आप बात पहले अपने आप को भी देखें, जैसे सुबह उठा नहीं जाता, एक ग्लास पानी वो मेरे ख्याल में किचन से लाके अपने लिए पिएँगे नहीं, बहनों को और माँओं को वाज़े देर होते है। हैं। जी, वो बिल्कुल। हमारे जवान जाके तो वो क्या वो बॉर्डर पे लड़ेंगे? पहले आप अपने आप को देखें, फिर दूसरे इदारे पे तनकीद करें।